नमस्कार सभी ईपीएस पेंशन धारकों को। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि ईपीएस पेंशन बढ़वाने के लिए आपको क्या करना होगा। ईपीएफओ को अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पूरे अंतिम वेतन के हिसाब से ईपीएस पेंशन की गणना करनी होगी। क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले के बाद ईपीएफओ को फरवरी में जारी अपना सर्कुलर वापस लेना होगा तथा जनवरी के सर्कुलर को बहाल करना होगा। इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों को अंशदान बढ़ाने के इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार करने और बड़ी पेंशन का आदेश दिया गया था। इसके अलावा ईपीएफओ को अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पूरे अंतिम वेतन के हिसाब से ईपीएस पेंशन की गणना करनी होगी। इसके लिए कर्मचारियों को कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यदि कोई कर्मचारी 8.33 से अधिक अंशदान देकर पेंशन में और वृद्धि चाहता है तो इसके लिए अवश्य उस क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में आवेदन देना होगा। जो कर्मचारी अभी नौकरी में उन्हें अंशदान बढ़ाने के लिए अपने नियोक्ता की सहमति से आवेदन देना होगा तथा परंतु जो सेवानिवृत्त कर्मचारी सीधे आवेदन दे सकते हैं, आवेदन के कर्मचारी को यह बात लिखकर देनी होगी कि वो अपना अंशदान बढ़वाना चाहता है। ईपीएफओ और ईपीएस के मौजूद नियमों के मुताबिक कर्मचारी के वेतन में से 12% ईपीएफ के लिए कटता है। इतना ही नहीं, योगदान नियोक्ता को भी करना होता है। नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। जो कर्मचारी का वेतन कितना भी हो, लेकिन 2014 के संशोधन के अनुसार ईपीएस के लिए कटौती केवल 15,000 रुपये तक के वेतन पर होती है। इससे ईपीएस में अधिकतम अंशदान केवल 1250 रुपये महीने का होता है। ईपीएस एक्ट में 1996 में हुए संशोधन और उस पर 2016 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्मचारी चाहे अपने अंशदान को वेतन के 8.33% से बढ़ाकर अधिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। हालांकि इससे नियोक्ता का अंशदान नहीं बढ़ता, फिर भी कर्मचारियों को अपना अंशदान बढ़ाने के लिए उसकी मंजूरी हासिल करनी होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ईपीएफओ को किसी भी कर्मचारी का अंशदान बढ़ाने का अनुरोध अस्वीकार नहीं करा सकता, यहाँ तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी अपना कुछ पीएफ ईपीएफओ को वापस देकर और 1996 या नियुक्ति की तारीख से अंशदान बढ़ाने का आवेदन देकर बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर सकता है। कैसे होती है पेंशन की गणना? तो आपको बता दें कि आपने 1996 में नौकरी शुरू की, उस समय वेतन 6,000 रुपये मासिक था। इसमें सालाना 8% के हिसाब से वेतन वृद्धि हुई। आप 33 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हुए तो आपका अंतिम वेतन लगभग 50,000 रुपये होगा और सालाना 8.5% ब्याज के हिसाब से ईपीएस कोष में आपका कुल योगदान लगभग 12,93,000 रुपये हो चुका होगा। इसके बावजूद चूंकि आपसे केवल 15,000 रुपये पर अंशदान लिया जाएगा, लिहाजा आपको केवल 5,182 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। यदि आप सेवानिवृत्त के बाद 25 वर्ष जीते हैं तो इस हिसाब से ईपीएस से आपको केवल 1.52% रिटर्न हासिल होगा। दूसरी ओर यदि ईपीएस में आपका 8.33% अंशदान पूरे वेतन से काटा जाए तो आपको 25,000 रुपये की पेंशन के हिसाब से 11 से 12% रिटर्न हासिल होगा। ईपीएस पेंशन 58 वर्ष की आयु से आरंभ होती है। नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु की दशा में विधवा पत्नी को आजीवन अथवा दूसरी शादी तक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 2 बच्चों को 25% की अतिरिक्त पेंशन को प्रावधान है। नौकरी के दौरान विकलांग होने के कर्मचारी आजीवन पूरी पेंशन का हकदार है। कर्मचारी चाहे तो 50 वर्ष की आयु के बाद कभी भी पेंशन का दावा कर सकता है, परंतु 58 वर्ष की आयु तक उसकी पेंशन हर साल 4% की कमी होगी।